बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। टीचर्स, भाइयों और बहनों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है कनेक्टिंग स्कूल्स विद द सोसाइटी, यानी हम किस तरह स्कूल्स को सोसाइटी के साथ कनेक्ट करें। क़ब्ल इसके कि हम तरीक़ेकार पर और उसके वेरियस स्मॉल एंड बिग प्रोजेक्ट्स पर गुफ्तगू करें, पहले मैं ये एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि वाई इट इज़ नेसेसरी, ये क्यों ज़रूरी है कि हम स्कूल के साथ समाज को कनेक्ट करें या समाज को स्कूल के साथ कनेक्ट करें। इससे पहले भी एक सवाल उठ सकता है, क़ब्ल इसके कि हम इस पर डिस्कस करें, कि वाई दिस हैज़ टू बी डन, ये क्यों चाहिए। भाई, स्कूल का तो काम ये है कि किताबें जो आ रही हैं एनसीईआरटी से या स्टेट बोर्ड से उसको पढ़ाइए, एग्ज़ाम के लिए बच्चों को तैयार करिए और एग्जामिनेशन देने के बाद बच्चों का मार्क्स कार्ड आएगा, मामला ख़त्म हो जाएगा। वाई टू कनेक्ट स्कूल विद द सोसाइटी, सवाल पैदा हो सकता है। मैं आपको बताता चलूं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है हमारी 2020 की, उसमें भी इस बात पर जोर दिया गया है कि स्कूलों को समाज के साथ कनेक्ट करना चाहिए। और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने ही नहीं कहा है, बल्कि इससे पहले जितने पॉलिसीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाए हैं, सबसे पहले एक छोटा सा कमीशन बनाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1959 में। वो कमीशन बना था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की क़यादत में। फिर उसके बाद और बहुत सारे कमीशंस आए, कमेटियां बनी। उसमें प्रोमिनेंट हैं कोठारी कमीशन, फिर उसके बाद राम मूर्ति कमेटी और उसकी रिपोर्ट है, और इस तरह वक्फे वक्फे से बहुत सारी आए। तो इन सारों ने इस बात पर जोर दिया है कि स्कूलों को समाज के साथ जोड़ना चाहिए। अब जाहिरी बात है, इन कमेटियों ने ये बात कही होगी तो इसका कोई मतलब होगा, इसका कोई रेलेवेंस होगा और इसकी सिग्निफिकेंस होगी, इसकी ज़रूरत उन्होंने फील की है। तालीम जो है सिर्फ सर्टिफिकेट तकसीम करने का नाम नहीं है। एजुकेशन सिर्फ डिग्रियों को हासिल करने का नाम नहीं है। एजुकेशन सिर्फ नॉलेज को गेन करने का नाम नहीं है। एजुकेशन इसलिए हासिल की जाती है कि उसका इम्पैक्ट समाज पर पड़े, सोसाइटी पर पड़े। अगर आप एजुकेटेड हैं या आप स्टूडेंट को एजुकेट कर रहे हैं और स्टूडेंट एजुकेशन हासिल करने के बाद समाज में कोई तब्दीली नहीं ला रहे हैं, सोसाइटी में कोई बेहतर चेंज नहीं ला रहे हैं, तो फिर वो एजुकेशन किसी काम की नहीं है। एजुकेशन के बुनियादी मकासद में से ये है कि शख्सियत की साजी हो, पर्सनैलिटी डेवलप हो, और वो पर्सनैलिटी इम्पैक्ट क्रिएट करे, असर डाले समाज पर। इसलिए हमको समाज से कनेक्ट करना पड़ता है स्कूल को। बच्चा जाने के समाज के क्या डिफिकल्टीज है, स्टूडेंट ये फील करे कि जिस समाज के क्या मसाइल हैं, स्टूडेंट समाज से सीखे कि ये मेरा समाज है और इस समाज को ठीक करने के लिए मुझे ये करना है। आज आप देख रहे हैं कि हमारे समाज में कितने सारे इज्तिमाई बुराइयां फैल गई हैं। इज्तिमाई बुराइयां मतलब जो कलेक्टिव वीकनेसेस होते हैं, वो बहुत सारे आम हो गए हैं, राइट।
मसलन फॉर एग्जाम्पल, हम इन्वायरमेंट की इतनी बात करते हैं लेकिन हर एक के हाथ में प्लास्टिक बैग है। ये एक इज्तिमाई कमजोरी है। हम कहते हैं कि साहब इंडिया की प्लूरल सोसाइटी है, प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है, सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि मजहब के नाम पर आज हेट फैलाया जा रहा है, नफरत फैलाई जा रही है। फिर इसी तरह हम देखते हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उसका हम सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। पानी का इस्तेमाल, जाइए बड़े कॉलोनीज में, पॉश लोकेलिटीज में, एक बंदा अपनी कार धोने के लिए जितना पानी इस्तेमाल करता है, छोटे टाउन्स या उसी शहर में 10 फैमिलीज के लिए वो पानी काफ़ी होता है। यानी 10 फैमिलीज का पानी वो अपनी एक कार के लिए खर्च कर रहा है। तो इसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, और ये बात भी हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, कौमी तालीमी पॉलिसी, उसी में कहा गया है। बल्कि उसके जो मकासद हैं हमारे तालीमी पॉलिसी के, उसमें एक अहम मकसद ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ की तरफ हम स्टूडेंट को आगे ले जाए, उन्हें उसका ज्ञान दें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ का मतलब ही ये होता है कि नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, उन नेचुरल रिसोर्सेस को आप इस तरह इस्तेमाल करें कि फ्यूचर में आने वाली जो जनरेशन है उसको कोई प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े। मसलन मैंने पानी की मिसाल दी, इसी तरह मिसाल आपके क्लीन एयर की होगी। आज पोल्यूशन कितना फैल रहा है और कितनी आलूदगी फैल रही है, कितना पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन। अब इसी तरह एयर पोल्यूशन बढ़ता रहेगा तो लोगों को जिस तरह कोविड में मार लगी हुई थी ऑक्सीजन सिलेंडर लेने की, तो क्या ऑक्सीजन सिलेंडर लेने की फिर एक बार इस तरह कोई हाजत ज़रूरत पेश आएगी? तो ये चंद इज्तिमाई कमज़ोरियाँ और इज्तिमाई बुराइयां हैं जो समाज में आम है। करप्शन है। ओके, करप्शन कई लेवल पे करप्शन है और कई अंदाज का करप्शन है। तो बच्चे को इन कमजोरियों से वाकिफ कराना है, प्लस टेंडर एज से बच्चे को पार्टिसिपेट करना है कम्युनिटी ग्रोथ, कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए। तो बच्चा कनेक्ट होता है सोसाइटी के साथ। ओके, एक पहलू ये हो गया। दूसरा पहलू ये है कि आज स्कूल्स इंडिपेंडेंट एक समझिए दुकानदारी हो गई है। जिस तरह दुकान पर कोई कस्टमर जाता है और उसको चाहिए होता है कि साहब मुझे शुगर चाहिए या राइस चाहिए या आटा चाहिए, तो मैंने पैसे पे किया 100-200 रुपीज़ एंड आई गॉट द माई डिज़ायर्ड गुड्स, कि मुझे चावल मिल गया, फला मिल गया। आज स्कूल्स भी ऐसे ही बन गए हैं कि आप फी पे कर रहे हैं, आपको विद्या और एजुकेशन दी जा रही है, आप लेके चले जा रहे हैं घर। ऐसा नहीं है। स्कूल में पूरी सोसाइटी इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर एक लोकेलिटी में स्कूल है तो उस लोकेलिटी के सारे पेरेंट्स और दूसरे लोग भी, उस लोकेलिटी के बड़े बुजुर्ग लोग भी उस स्कूल का हिस्सा बने। इसलिए गवर्नमेंट स्कूल्स में एक सिस्टम होता है एसडीएम का, स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी। अलग अलग नाम है अलग अलग जगह। ओके, जो स्कूल की डेवलपमेंट के लिए लोकल लोगों का पार्टिसिपेशन होता है। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है और सारे गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए एक लोकल लोगों की कमेटी लाजिम है। अगर पंचायत है या फिर ताल्लुका लेवल पे है तो वहाँ के दूसरे मेंबर्स भी होते हैं और आम लोग भी उसमें होते हैं जो स्कूल के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं।
तो यही है कम्युनिटी का स्कूल के साथ पार्टिसिपेशन। फिर इसी तरह रिवर्स होना चाहिए, स्कूल भी समाज के साथ जुड़े। अब स्कूल कैसे समाज के साथ जुड़ता है? समाज में जो एक्टिविटीज होती हैं उसमें भी स्कूल हिस्सा ले। समाज में फैली हुई चीजों से बच्चों को सिखाएं। ओके, अगर आप ऐसा करेंगे तो एक कनेक्ट डेवलप होगा, एक ताल्लुक बनेगा। जब ताल्लुक बनेगा तो फिर स्कूल डेवलप होगा, बच्चों का भी डेवलपमेंट होगा, बच्चे बहुत सारी चीजें सीखेंगे। वरना बच्चे बीए बीएससी ग्रेजुएट हो जाते हैं लेकिन उनको पोस्टल स्टैंप खरीदने नहीं आता, पोस्ट ऑफिस की मामूली चीज मालूम नहीं होती है कि मनी ऑर्डर कैसे किया जाता है या फिर पोस्ट कार्ड किसे कहते हैं। इसी तरह बैंक के मामूली चीजें मालूम नहीं होती हैं, ग्रेजुएशन हो जाता है। हाउ टू राइट ए चेक, मैं बच्चों की जब बात करता हूं पूछते रहता हूं, स्कॉलरशिप वगैरह लेने आते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चेक एंड डीडी, बताता नहीं बच्चा, बता नहीं सकता। इसलिए कि हमने बच्चों को कनेक्ट नहीं किया जो समाज में चीजें यूटिलिटी की फैली हुई हैं। ओके, तो जब आप कनेक्ट करेंगे तो बच्चों का डेवलपमेंट बढ़ेगा होगा। हमने पिछले लेक्चर्स में कहा था कि बच्चों के अंदर सोशल स्किल्स पैदा करें। ओके, इंटरनलाइजेशन ऑफ एथिक्स में हमने पढ़ा था कि बच्चों के अंदर आप अखलाक को कैसे जज्ब करवाएं। तो ये जो सोसाइटी के साथ कनेक्ट होने वाली चीज है, इसमें आप बच्चों के अंदर ये सोशल स्किल्स पैदा कर सकते हैं, पैदा करते हैं। अब कैसे करते हैं सोशल स्किल्स पैदा? आपने ग्रेड 5 के बच्चों से कहा कि चलो नेक्स्ट वीक हम चलते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर। अब आप जब डिपार्टमेंटल स्टोर जाएंगे तो बच्चे को बताएंगे कि काउंटर पे किस तरह आप लाइन लगाएं, भीड़ ना क्रिएट करें, किस तरह चीज़ों को हैंडल करें, किस तरह एक्सक्यूज मी कहें, क्या एटिकेट्स हैं, पेमेंट कैसे करें। ओके, ये सारी डिसिप्लिन आप सिखाएंगे। अगर आप बच्चे को ले जा रहे हैं फायर ब्रिगेड तो वहाँ आप इंट्रैक्शन कराएंगे और उसकी अहमियत बताएंगे, और खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाता है तो आप कैसे कॉल करें, तो वो सारे आपने एटिकेट्स बता दिए। राइट? तो इस तरह बच्चों को आप सोशल स्किल्स सिखा रहे हैं। हॉस्पिटल्स ले गए, वहां आपने अयादत का तरीका बताया, वहां बच्चों को क्लीनलीनेस सिखाया, बच्चों को आप कैसे प्रिकॉशनरी मेजर्स लें, कैसे अपनी हेल्थ मेंटेन करें, ये सारी चीजें आपने सिखा दी। क्लासरूम में सिखाना एक अलग चीज है और फील्ड में जाकर, मैदान में जाकर इन चीजों को सिखाना एक अलग चीज है। बास बच्चों को हम ऑर्फनेजेस, यतीम खाने ले जाते हैं, बच्चों को एहसास होता है अपने माँ बाप का, बहुत बड़ा मैसेज पहुंचता है उससे। कभी हम ओल्ड एज होम ले जाते हैं, अब वहां देखते हैं कि साहब किस तरह बच्चों ने माँ बाप को डिस्कार्ड कर दिया है, वहाँ अकेले हैं पेरेंट, वहाँ अकेले हैं ज़ईफ हजरात। तो बच्चे में एहसास पैदा होता है, कहता है कि मुझे ये काम करना नहीं है, मेरे माँ बाप यहाँ ना आए। तो ये बच्चा अंदर सोशल स्किल सीख रहा है। ओके, तो ये बच्चों को सिखाने की बात है। अब आप बोलेंगे कि ये साहब ये सब क्या चीज़ें, ये हम स्कूल्स में क्यों करें? ओके, आप मैनेजमेंट को बताएं कि इससे दूसरे फायदे भी होते हैं। मसलन सोसाइटी से अगर स्कूल को कनेक्ट करेंगे तो आपका जो स्कूल है उस स्कूल की लोकेलिटी में मान लीजिए कोई बहुत माहिर डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर को इनवाइट अपने स्कूल में करेंगे, वहाँ बच्चों की मेडिकल जांच होगी, काम हो गया, स्कूल का बड़ा नाम हो गया, बच्चों की सेहत का भी ख्याल आपने रखा। उस लोकेलिटी में हो सकता है बहुत अच्छे काउंसलर होंगे, फैमिली काउंसलर, उनको बुलाइए आप,
और काउंसलिंग कराइए पेरेंट्स की, माँओं की। बड़ा कंट्रीब्यूशन हो गया स्कूल का। आपके लोकेलिटी में हो सकता है कोई मैथ्स के बहुत माहिर होंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होंगे, लेक्चरर होंगे, प्रोफेसर होंगे। आप कहिए कि सर आइए हमारे बच्चों के साथ आप इंटरेक्ट करें, उनके कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें और उन्हें सिखाएं बच्चों को। तो वो आएंगे, मुफ्त में सिखाएंगे, कोई वीकेंड आएंगे। लेकिन इसमें टीचर्स को भी फराख दिल होने की जरूरत पड़ती है। हमने देखा कि जब हम बाहर से लोगों को बुलाते हैं, चाहे इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, साइंस के लिए, तो टीचर थोड़ा सा नाराज हो जाती है। टीचर ये समझती है कि उनको क्यों बुला रहे हैं, क्या मैं लायक नहीं हूं, मैं तो सब सिलेबस पढ़ा रही हूं, फिर उनको क्यों बुला रहे हैं। तो आप ऐसा फील ना करें। कभी ये फील होता है कि अच्छा वो पढ़ाएंगे तो फिर मेरी क्या जरूरत है, मुझे मैनेजमेंट निकाल देगी। नहीं, ये आपकी हेल्प के लिए होंगे, आपकी मदद के लिए होंगे, और आपको भी सीखना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। हो सकता है वो आएंगे, कुछ नए अंदाज से पढ़ाएंगे, आप भी सीख लीजिए, अगले बैच को, अगली क्लास को आप वो सिस्टम अडॉप्ट करिए। तो इससे होगा ये कि बच्चे नए अंदाज से सीखेंगे, आपका भी अंदाज रहेगा, और जो दूसरे लोग आएंगे वो भी पढ़ाएंगे, सिखाएंगे। तो ये वॉलेंटरी तौर पर इन्वॉल्वमेंट होगा लोगों का स्कूल में। फिर स्कूल से अगर कनेक्ट करेंगे तो स्कूल के कभी कुछ मसाइल आ जाते हैं। अभी कोविड में मसाइल आ गए थे। हमने जो देखा वो ये कि साहब सोसाइटी ने स्कूलों की मदद नहीं की, मतलब समाज, टीचर्स की सैलरी नहीं मिली, मैनेजमेंट ने सैलरी नहीं दी, तो सोसाइटी का ये फरीजा था कि वो आते और टीचरों को आइडेंटिफाई करके उनकी मदद करते। लेकिन ये काम नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि हमने ये कभी कोशिश नहीं की माजी में कि स्कूल को समाज से जोड़े और समाज को स्कूल से जोड़े। अगर ये करेंगे आप तो समाज स्कूल को अपनाएगा, अपना समझेगा, और फिर वो आपका ताउन करेगा। तो ये चंद बातें मैनेजमेंट की हैं और इसमें अक्सर बातें टीचर्स की हैं। आप कहेंगे कि साहब ये तो मैनेजमेंट वाले करना है, मैं क्या करूं इसमें। तो आप मैनेजमेंट को सजेस्ट करें और आप अपने लेवल पर जितना हो सकता है उतना करें। राइट। मैं इतने इंट्रोडक्टरी बातों के बाद अब कुछ मिसालें देता हूं कि आप कैसे समाज से कनेक्ट करें। नंबर 1, आप बच्चों को अपने लोकेलिटी के में जो चीज़ें होती हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं और जो इदारे होते हैं, इदारों से मतलब बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, तो यहाँ बच्चों के ट्रिप्स करवाएं। ओके, वहाँ बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे और वो कनेक्ट होंगे। एक प्रोजेक्ट। दूसरा, उस एरिया के कुछ इश्यूज को आइडेंटिफाई करिए। मसलन आपने देखा कि साहब आपके एरिया में कोई गंदा नाला जा रहा है, तो अब बच्चों को, स्कूल को एक प्रोजेक्ट देना है कि साहब कम्युनिटी इन्वॉल्व होना है और इस गंदे नाले को ठीक ठाक करना है। इसमें हम समाज की भी मदद लेंगे, इसमें हम म्यूनिसिपैलिटी की मदद लेंगे, इसमें हम गवर्नमेंट के दीगर इदारों की मदद लेंगे, हम स्कूल की तरफ से लेटर लिखेंगे, हम स्कूल की तरफ से कैंपेन चलाएंगे और उस नाले को, उस गंदी जो नाली है उसको ठीक ठाक करेंगे। ये हो गया एक काम। फिर इसी तरह आप लोकल लेवल पर कैंपेन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सेव वाटर कैंपेन, गर्मा से पहले कि किस तरह वाटर को सेव करने के क्या क्या तरीके हैं। ये हमने कुछ गुफ्तगू इंटरनलाइजेशन ऑफ एथिक्स में भी की थी। उन प्रोजेक्ट्स को यहां लाकर आप कर सकते हैं। फिर आप समाज में इलेक्ट्रिसिटी को कंजर्व कैसा किया जाए, उसको कैसे बचाया जाए, वो कैंपेन चलाइए। समाज में बच्चे जाएं, घूमें फिरें और
एजुकेट कराएं लोगों को, पेरेंट्स को। कभी कैंपेन चलाइए आप प्लास्टिक के खिलाफ कि इससे क्या क्या नुकसानात हैं। बच्चे घूमे फिरेंगे और जो साहब प्लास्टिक ले जा रहे हैं उनको उनसे प्लास्टिक की बैग लीजिए और कपड़े की बैग दीजिए या कुछ दीजिए, अंकल इसको छोड़िए, इसको लीजिए, हमारा ये फ्यूचर खराब करेगा ये बैग। कितने जानवर इससे परेशान होते हैं, पर्यावरण पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ये आप अपने स्कूल से प्लांटेशन का प्रोग्राम चलाइए, देखिए आपका स्कूल कितना शाइन होगा, आप भी शाइन हो जाएंगे। ओके, तय करिए कि हमारे स्कूल्स के जरिए अगले साल हम अपनी लोकेलिटी में 500 प्लांट्स लगाएंगे। एक छोटा सा लेटर आप दे दीजिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सलाम करेगा, आपके पास लाएगा छोटे छोटे सैपलिंग्स जिसे कहते हैं, छोटे छोटे पेड़, वो प्लास्टिक पैकेट में, जो पैकेट में होते हैं, वो तकसीम करिए। बच्चे जाएं, खोदें खड्डे, किसी की मदद लीजिए, टीचर्स भी इन्वॉल्व हों, मेल कम्युनिटी से लोगों को लीजिए, वॉलेंटियर्स को लीजिए, वो अपना फिर प्लांटेशन हो जाए। तो इस तरह आप कनेक्ट करेंगे स्कूल को समाज से। कभी बच्चे मस्जिद जाएं, कभी बच्चे दूसरी इबादत गाहों को जाएं और वहां सुने, दीगर मज़ाहिब की बातें सुने, समझें, सवालात करें, एक दूसरे से कनेक्ट होने की कोशिश करें। तो ये तरीका है स्कूल को समाज से जोड़ने का और समाज को स्कूल से जोड़ने का। अगर हम स्कूल को समाज से, समाज को स्कूल से जोड़ते हैं तो समाज भी बेहतर होता है, बच्चे बेहतर अंदाज से अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं और स्कूल के बहुत सारे मसाइल इससे हल हो सकते हैं। तो उम्मीद कि आपने समझ गया होगा इस कॉन्सेप्ट को, इस पर मज़ीद गौर कीजिए, इसको क्रिएटिवली सोचिए और अपने स्कूल के ऐसे प्रोग्राम तरतीब दें कि ये जो कनेक्ट करने वाला मामला है वो हो जाए, ताकि बच्चों का सोशल डेवलपमेंट हो, समाज भी फील करे कि हमारे इस स्कूल की वजह से हमारा समाज बेहतरीन बन रहा है। इस तरह आपकी क्रिएटिविटी भी काम में आएगी और आपकी पर्सनैलिटी भी इससे निखरेगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको इस सिलसिले में काम करने की तौफीक अता फरमाए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।